आतंकी हैं वो दिखे हैं। सेना ने दोनों आतंकियों को मार गिराया है। रिहायशी इलाके में ये आतंकी छिपे हुए थे और सुरक्षा बलों ने त्राल में 3 आतंकी जो हैं उनको अब तक मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो सेना ने दोनों आतंकियों को मार गिराया। रिहायशी इलाके में ये आतंकी छुपे हुए थे। जो ड्रोन कैमरे से जो तस्वीरें ली गई हैं उनकी वीडियो जो है अब वो जारी की गई है। ये देखिए, आतंकी जो है वो एक पिलर के ठीक पीछे बैठा हुआ है, हाथ में AK-47 है और 3 आतंकवादियों को सेना ने ढेर किया है, जिनमें से एक आतंकवादी की जो तस्वीर है आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो त्राल से आतंकियों की जो तस्वीर है वो अब सामने आई है। ड्रोन कैमरे में जो है 2 आतंकी दिखे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा विस्तार के साथ हमारे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रमन, जरा इस पूरे जो वीडियो है उसको एक्सप्लेन करिएगा। ड्रोन के जरिए ये वीडियो लिया गया है जिसमें एक आतंकी जो है वो एक खंबे के पीछे, एक पिलर के पीछे छिपा हुआ दिख रहा है। कुल 3 आतंकियों को मारा गया है। जरा आप इस पूरे ड्रोन कैमरे में जो आतंकी कैद हुआ है उसकी पूरी जानकारी सिलसिलेवार ढंग से समझाइए। जी हाँ, बिल्कुल आशीष। देखिए, ये त्राल का इलाका पड़ता है और त्राल का एक रिहायशी इलाका है जहाँ पर आज सुबह सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि 2 से 3 आतंकियों की वो सूचना थी कि वहाँ पर आतंकी एक घर के अंदर जो है वो छिपे हुए। और जैसे ही सुरक्षा बलों ने जो एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत उस पूरे इलाके की घेराबंदी की तो 3 आतंकी जो घर के अंदर छिपे हुए थे उन्होंने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद एनकाउंटर की शुरुआत हो गई। सबसे पहले 2 आतंकवादी जो हैं वो उनको घर के अंदर ही मार गिराया गया और ये तीसरा आतंकी जो है वो पीछे खिड़की जो थी मकान का, उस खिड़की से कूद कर जाकर जो पिछला हिस्सा पड़ता है, एक शेड बना हुआ है वहाँ पर, बस स्टॉप टाइप का एक शेड बना हुआ है, उस शेड में जाकर छिप जाता है ताकि अपनी जान को बचा सके। लेकिन ड्रोन से उस पूरे इलाके के ऊपर जो है वो सुरक्षा कर्मियों ने नज़र बनाए रखी हुई थी ताकि आतंकी अगर किसी भी तरीके से उस इलाके से भागने की कोशिश करे, भागकर जंगल में निकलने की कोशिश करे तो उनको ट्रैक किया जा सके। उसी बीच में ये आतंकी जो है वो ड्रोन कैमरे में जो है वो कैद होता है कि किस तरीके से वो जो शेड एक बीम सा बना हुआ है उस बीम के नीचे जाकर छिप जाता है ताकि अपनी ज़िंदगी को जो सुरक्षा बल वहां पर एनकाउंटर के दौरान उनको मार गिराने की कोशिश कर रहे हैं उसमें अपनी जान को जो है वो बचा सके। लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने, क्योंकि वो मकान पूरी तरीके से घेर रखा हुआ है, अगर मकान की भी आप तस्वीरें देखेंगे तो वो एक त्राल का जो इलाका है रिहायशी इलाके से थोड़ा सा हटकर एक अकेला मकान है। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो हरियाली है, यानी कि पेड़ पौधे लगे हुए हैं और उसी घर के अंदर ये 3 आतंकी जो है वो छिपे हुए हैं। तीनों आतंकी जो हैं वो जैश ए मोहम्मद से ताल्लुकात रखते थे। एक का नाम आसिफ अहमद शेख है, दूसरे का नाम नज़ीर है और आमिर नज़ीर है और तीसरे का नाम जो है वो यूसुफ नाम है। तो ये तीनों आतंकी जो हैं वो लोकल आतंकी हैं, पुलवामा के ही रहने वाले हैं। और जो आपको याद होगा कि जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ था उस समय 14 लोकल आतंकी जो इस समय कश्मीर घाटी के अंदर एक्टिव हैं उनकी बाकायदा एक लिस्ट जो है वो तैयार की गई थी। तो उस लिस्ट में ये आतंकी जो जो आसिफ शेख है, जो लोकल डिस्ट्रिक्ट कमांडर है जैश ए मोहम्मद का, ये दूसरे पायदान पर इसका नाम जो है वो दर्ज रखा गया था। नज़ीर का नाम 5वें और जो यूसुफ है उसका नाम जो है वो 6वें नंबर पर जो है वह। तो अब इस लिस्ट के मुताबिक अगर देखें जो 14 आतंकी कश्मीर घाटी के अंदर इस समय एक्टिव थे उनमें से 6 आतंकियों को पिछले 48 घंटों के अंदर जो है वो न्यूट्रलाइज किया जा चुका है और अभी 8 आतंकी और हैं जिनकी तलाश जो है वो साउथ कश्मीर के अंदर लगातार जारी है। तो एक बड़ी कामयाबी है, पिछले 48 घंटों में 6 आतंकवादियों को, जिसमें से 3 जो हैं वो लश्कर के और 3 जो हैं वो जैश ए मोहम्मद के, इनको न्यूट्रलाइज किया गया है। और एक खतरा जो है पूरे कश्मीर में इन आतंकवादियों के मुताबिक जो है वो बना हुआ था, जो आतंकियों की मौजूदगी जो है वो कहीं ना कहीं देखी जा रही थी। अब ये भी शिनाख्त की जा रही है कि ये घर किसका था, वो हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उसका पता उनको चल गया है और अब ये घर के जो मालिक होगा उसके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं OGWs के माध्यम से इस घर का इस्तेमाल जो है वो आतंकियों को छुपाने के लिए किया गया था। और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी व्यक्ति कश्मीर का होगा उसने अगर किसी भी तरीके से आतंकियों की मदद करेगा, आतंकियों को घर में शरण देगा तो उसका घर जो है वो जमींदोज कर दिया जाएगा। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम वो भी तस्वीर दिखें कि इस घर को जो है वो जमींदोज करते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल 6 आतंकवादी को जो है वो मार गिराने में कामयाबी मिली है और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जो है ये सिलसिला जो है वो लगातार जारी रखा गया है। सभी आतंकियों को मार गिराने की कोशिश जो है वो कश्मीर घाटी में ऑपरेशन
जो एनकाउंटर पहलगांव में हुआ था उसके बाद ये कवायद जो है वो शुरू की गई थी। लोकल में से अगर लोकल के बिला हम एफटी की बात करें, जो फॉरेन टेररिस्ट पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, उनकी भी संख्या करीबन 40 से 45 है, यानी कि कुल मिलाकर 60 से 65 आतंकी जो हैं वो इस समय कश्मीर घाटी के अंदर एक्टिव हैं, जिसमें से 75% आतंकी जो है वो पाकिस्तानी है और 25% आतंकी जो है वो लोकल है। उन लोकल में से 14 की लिस्ट तैयार हुई थी और उन 14 में से 6 आतंकियों को मार गिराया गया है। 8 के खिलाफ जो है वो लगातार जो है अभियान जारी है। जब कश्मीर घाटी के जो आईजीपी हैं वीके विर्दी, उनसे भी जी रमन, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। रमन हमारे